बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राजा नवीद। आज बात करेंगे इकरार अल हसन के उस चैलेंज की जो उसने हक खतीब साहब को दिया है। इकरार अल हसन ने यह चैलेंज दिया है कि हक खतीब सरकार मुझे अगर नमाज पढ़कर सुना दें तो मैं इस बात को ख़त्म कर दूंगा और आपको अपना पीर मान लूंगा। बात तो सिंपल सी है, देखने में कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। मैं भी ये चाहता हूं कि कोई बात नहीं है, ठीक है, नमाज पढ़ के सुना देनी चाहिए। लेकिन यहां पर एक कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन ये है कि जब हम लोग 14 फरवरी को आस्ताना कलर सईदा पर आए, इकरार साहब आए, इनके कहने पे हम लोग भी आए, मैं भी आया और भी काफ़ी मीडिया के लोग आए, तो वहाँ पे हम लोग बड़े आराम से बैठे हुए चाय शाय पी रहे थे, जो हमें वो प्रोटोकॉल दे रहे थे, जो हमारी खिदमत कर रहे थे, हम बैठे एंजॉय कर रहे थे उसको। तो अचानक ही स्पीकर के ऊपर सदाए खत्म नबूवत बुलंद हो गई। जब सदाए खत्म नबूवत बुलंद हुई तो इकरार साहब की तड़प और इनका चीखना चिल्लाना समझ से बाहर है। मेरे लिए भी, हर उस शख्स के लिए जो इस चीज़ के ऊपर तहकीक कर रहा था उसके लिए, कि आपको किस चीज़ की इतनी तकलीफ हो गई थी। मैं सिंपल सी एक बात कहूँगा इकरार साहब, इस शक और शुबहात को ख़त्म करने के लिए मैं आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सिर्फ एक दफ़ा कलमा पढ़ के सुना दें, ताकि हमें भी ये पता हो कि आप कौन सी नमाज सुनना चाहते हैं। आप एक दफ़ा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल नबीयीन इतना कह दें और साथ में अपने माँ बाप, अपनी औलाद की कसम उठा कर कहें कि यही है वो कलमा जो आप पढ़ते हैं, इसके अलावा आपके माइंड में कुछ नहीं है, कोई और कलमा नहीं है जो आप पढ़ते हैं या जिसको आप मानते हैं। अगर कोई और चीज़ है, कोई कलमा है या कोई चीज़ है तो उसको आप नहीं मानते। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई अलजबरे का सवाल नहीं है, सीधी सी बात है। कलमा पढ़ के आपने ये कह देना है कि मुझे अपनी औलाद और वालिदैन की कसम है कि मैं इसी कलमे को हम लोग पढ़ते हैं, मेरी फैमिली पढ़ती है और इसके अलावा किसी कलमे को हम नहीं मानते। तो मैं भी मान जाऊंगा और आपके इस मुतालबे के साथ खड़ा हो जाऊंगा कि पीर साहब को भी अब नमाज सुना देनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात आपने ये कही कि खत्म नबूवत, सलार खत्म नबूवत का जो टाइटल है वो सैयदना सदीक अकबर साहब का है। मान लेते हैं आपकी बात 100% सच है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि सैयदना सदीक अकबर जो है उनका ये टाइटल है सलार खत्म नबूवत। आप अगर इस बात को मानते हैं तो एक दफ़ा आप वीडियो बनाकर ये बात कह दें कि मैं दिल और ईमान से इस बात को मानता हूं, और आपके वालिद भी कह दें कि हाँ जी हम इस चीज़ को मानते हैं कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर जो हैं ताफ़ज़ खत्म नबूवत के सिपा सलार हैं, मतलब है कि सबसे बड़े आशिक़ रसूल हैं। तो मैं आपके इस मुतालबे के साथ भी खड़ा हो जाऊंगा कि खतीब सरकार को इससे डिनाई करना पड़े कि वो सलार खत्म नबूवत हैं। मैं ये दो बातें आप सब देखने वाले नाज़रीन से ये कहूँगा कि ये दो बातें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आपके सामने मैंने कलमा पढ़ा, बड़े फ़ख्र से पढ़ा, हर मुसलमान जो है बड़े फ़ख्र से पढ़ता है, तो इकरार साहब भी पढ़ दें। दूसरी जो बात की है वो भी कोई इतनी मतलब है कोई गैर शरई बात नहीं है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जो ये कह ना सकें, वो कह दें तो मैं इनके साथ खड़ा हो जाऊंगा। और मैं देखने वाले हर शख्स को कहूँगा, अगर अब भी इकरार अल हसन कलमा ना पढ़ सके या अपनी ये बात इस बात पे खड़ा ना हो सके तो फिर आप कम से कम इस चीज़ को सोचें और समझें कि ये शख्स किसका एहलकार है और किसके कहने पर कर रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि इस टाइम पाकिस्तान में तकरीबन बहुत ज़्यादा लोग, हर बंदा तकरीबन इसको इस शऊर तक पहुंच चुका है कि वो ये समझता है, वो ये जानता है कि वो कौन सा ग्रुप है जिसको खत्म नबूवत से बहुत ज़्यादा तकलीफ है, जिस ग्रुप की इस चीज़ से जान जाती है। तो जनाब उस ग्रुप का तरीका वारदात ही यही है कि वो बोले बाले मुसलमानों को पहले अपना अखलाक दिखाते हैं, फिर खुद को बड़ा अच्छा मुसलमान शो करते हैं। हमारा उनके साथ इख्तलाफात यही है कि वो मुसलमान नहीं है, वो दायरा इस्लाम से खारिज हैं, और वो फिर खुद को मुसलमान शो करते हैं और फिर बोले बाले मुसलमानों को वर्गला के फिर उनको कन्वर्ट करते हैं, वीज़ों की लालच देते हैं, फिर उनको पैसों की लालच देते हैं और रिश्ते तक भी देते हैं, पेश कर देते हैं अपने। तो जनाब मैं कोई इतना बड़ा आपसे मुतालबा नहीं कर रहा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं कह रहा, आप सिर्फ इतना कर दें तो मैं मान जाऊंगा कि आप सच कह रहे हैं। मेरा ये कहना, ये छोटी सी दो बातें जो मैं कह रहा हूं, ये अगर ये कर दें तो कुछ इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन हकीकत में मैं आपके सामने इस बदबख्त को, इस जैली इंसान को, इस फ्रॉडिये को नंगा कर रहा हूं। मैं इसको एक्सपोज कर रहा हूं और मैं इसको मजीद भी नंगा करूंगा और एक्सपोज करूंगा, क्योंकि ये शख्स चंद टुकड़ों की खातर इसने अपना दीन, ईमान, अपनी कलम और अपनी आवाज को बेचा है।
اس نے اپنے ایمان کو بیچا ہے، یہ اپنے باپ کی روایت پہ چلا ہے اور اس نے اسلام کے ساتھ غداری کی ہے، اور میرا کام ہے اس جیسے شخص کو جیسے ایکسپوز کرنا تاکہ آپ ان لوگوں کی اصلیت جان سکیں۔ تحقیق کرنا میرا کام ہے، آپ تک پہنچانا میرا کام ہے، دیکھنا سوچنا سمجھنا آپ کا کام ہے۔ یہ نہ ہو کہ کہیں آپ ایسے لوگوں کے ورگلاوے میں آ کر کوئی ایسا قدم اٹھا لیں کہ بروز قیامت آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے۔ میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ خطیب سرکار سچے ہیں یا یہ سچا ہے، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں آپ تحقیق کر لو، میری اس بات کو دیکھ لو، میری آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کل تک رزلٹ مل جائے گا کہ یہ شخص کیا ہے، اس کی کیا اصلیت ہے اور یہ کیا کرنے جا رہا ہے۔ اس شخص کے ساتھ کھڑا ہونے سے پہلے ایک دفعہ آپ کو سوچنا ضرور چاہیے۔ میں ماں باپ سے بھی اپیل کروں گا، نوجوانوں سے بھی اپیل کروں گا کہ آپ ماں باپ سے اپیل کروں گا کہ اپنی نوجوان بچوں پہ نظر رکھیں اور دیکھیں کہیں وہ دشمن کے ہاتھ میں تو نہیں کھیل رہے، اور نوجوانوں سے اپیل کروں گا کہ آپ بھی تحقیق کریں، دیکھیں، سوچیں سمجھیں، پھر اس جیسے شخص کے ورگلانے میں آئیں، کیونکہ ان لوگوں کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ اشتعال دلانا اور اسلام کے اندر انتشار اور فساد پھیلانا۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔